हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द यानी वर्ड, शब्द के बारे में संक्षिप्त जानकारी हिंदी में। जैसे ये आप लोग पिक्चर देख रहे हैं कि घर है, ये कमल है, तो ये घा प्लस रा, ये दोनों मिलके घा और रा को मिलके बना है ये घर। का म ला, ये तीनों का प्लस म प्लस ला, इन तीनों को मिलाने से बना है कमल। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे घा और रा अलग वर्ण हैं। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, घा और ये रा, ये वर्ण है। इन दोनों वर्णों को मिलाने से ये शब्द बन गया। दोनों वर्णों को मिलाने से घर शब्द बनता है। घर का अर्थ है मकान। इसी प्रकार का म और ला वर्णों को मिलाने से कमल शब्द बनता है। कमल एक फूल का नाम है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। शब्द के भेद। शब्द को चार आधारों पर बांटा जाता है। शब्द, इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है इसका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा शब्द की परिभाषा और इसके चार भेद। कौन कौन से भेद हैं इसके चार? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो अब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं तथा हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, कार्य, रात्रि, प्रथम आदि। ये शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इनका हिंदी में भी इनको इसी तरह से इनके मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं तथा हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय उनके मूल रूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। जैसे इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको वैसा का वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया है, लेकिन तद्भव शब्द में क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, रात, दूध आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। स्थानीय बोलियों के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे फावड़ा, पगड़ी, रोटी आदि। विदेशी शब्द, इसका चौथा पॉइंट है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से लेकर जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कंपनी आदि। ये सारे विदेशी भाषा से लिए गए हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर चार शब्द होते हैं, इनके चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द काफ़ी समय से किसी विशेष का अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द काफ़ी समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, घर, नदी आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बने हो और प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से यानी उनको जोड़ने से बने हैं। जैसे पाठशाला,
पाठ प्लस शाला, ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ने से बना है पाठशाला। प्रधान प्लस मंत्री, ये इसमें भी दो शब्द है, प्रधान और मंत्री, ये दो शब्दों के मेल से बना है यानी प्रधानमंत्री आदि। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से बने ऐसे यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल प्लस जलज, जलज, जलज का मतलब जल में पैदा होने वाला, जैसे कमल, यानी इसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। जलज, जलज का अर्थ है जो जल में पैदा होता है, यानी जल में पैदा होने वाला कमल का फूल जो जल में पैदा होता है। अगला है चारपाई, जैसे चार प्लस पाई, चारपाई, चारपाई मतलब जिसके चार पैर हों, चार पायों वाली, इसका अर्थ होता है चार पायों वाली मतलब जिसके चार पैर हो। खाट, चार पायों वाली होती है खाट, यानी जिस पे हम सोते हैं, चारपाई। हिम प्लस आलय, हिमालय, इसका अर्थ है हिम का घर, हिम का घर यानी एक पर्वत के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि पर्वतों पर हिम यानी बर्फ़ होती है, बर्फ़ के घर बनते हैं, तो हिम का घर हिमालय एक पर्वत के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है इस शब्द का। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, कलम आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, जैसे ये इनका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द निरर्थक शब्द हैं। उपरोक्त शब्दों में वानी, वाय और वोटी ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये है निरर्थक शब्द। रोचक तथ्य शब्द वाक्य की प्राथमिक इकाई होते हैं। शब्दों के बिना वाक्य की रचना नहीं की जा सकती, यानी ये सारे जो हैं ये शब्द हैं, इनके बिना वाक्य यानी लाइन, जो शब्दों की जो लाइन होती है ये इनको बोलते हैं वाक्य। तो शब्दों के बिना वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको और आगे मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।